अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए इस न्यूमेरिकल में कंडीशन दे दी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो वैद्युत बल के बराबर है। तो आइए इसमें जो कुछ कंडीशन दी गई है उससे हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है वैद्युत बल पर भार के बराबर। वैद्युत बल का फार्मूला, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इसमें फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर भार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी। F का फार्मूला लगा देते हैं, तो Q इंटू इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी। अब देखिए इसमें जो वैद्युत बल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इसमें जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए इनकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻31 kg, और जी की वैल्यू जो होती है वो भी हमें मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने इसमें रख ली। अब इन वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो आइए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इस मेन इक्वेशन में, ये वाले में। तो क्यू ई की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू तो हमको निकालना ही है, इसमें ई को लिख लीजिए। जो ई की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू एम ई की वैल्यू रख लेते हैं 9 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। तो दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए और 2 से कट कर दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 नाम 18। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई करा लीजिए 49 में इंटू 10⁻31, और इसको ऊपर ले जाइए तो ये प्लस का 19 हो गया अपॉन 8। ये हो जाएगा 441 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻12। 8 से इसको कट कर दीजिए, 10⁻12। दशमलव को एक अंक आगे ले आते हैं। दशमलव को एक अंक आगे ले गए तो हमने घात में एक प्लस कर दिया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5.51 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा आंसर होगा।